साधना के आयाम की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं इस श्रृंखला में भगवान ओशो के अमूल्य प्रवचनों का सार प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आपने इस यात्रा के पिछले भाग नहीं सुने हैं तो कृपया उन्हें जरूर सुने, क्योंकि यह एक ऐसी साधना है जो चरण दर चरण तुम्हें गहराई में ले जाती है और बिना पहले के कदमों को समझे आगे बढ़ना अधूरा रह जाएगा। प्रस्तुत है इस श्रृंखला का अगला भाग। क्या आपने कभी अपने चारों ओर की हवा को देखा है, जैसे वो भी आपको कुछ कहना चाहती हो? क्या कभी किसी फूल को खिलते देखा है, जैसे उसकी हर पंखुड़ी में कोई मौन मंत्र छिपा हो? या कभी किसी बच्चे की हंसी को सुना है, जैसे अस्तित्व मुस्कुरा रहा हो? जीवन यह केवल सांसों का क्रम नहीं है, यह कोई दौड़ नहीं जिसे हमें जीतना है। जीवन एक स्पंदन है, एक लय, एक मौन गीत, जिसे सिर्फ वो ही सुन सकते हैं जो रुककर ध्यान से, प्रेम से देखते हैं। परंतु क्या आपने गौर किया है, हम जीवन को जी नहीं रहे, हम जीवन को संदेह से देख रहे हैं। हमें फूल में काम वासना दिखती है पर प्रेम दिखाई नहीं देता। हमें चुंबन में पाप नजर आता है पर छुरेबाजी में नहीं। हम प्रेम से डरते हैं और हिंसा से उत्साहित हो जाते हैं। ये कैसे हो गया? कब हो गया? क्यों हो गया? शायद इसलिए क्योंकि हमने ध्यान छोड़ दिया और धारणाएं पकड़ लीं। हमने जीवन को जीने की जगह उसे जज करना सीख लिया। लेकिन अब समय है वापसी का। वापसी उस मौन, उस संगीत, उस सम्मान की ओर जहां जीवन फिर से पवित्र बन सके। इस वीडियो सीरीज में हम साथ मिलकर एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हम ध्यान के माध्यम से जीवन के असली रहस्य को छूने का प्रयास करेंगे। जहां कोई धार्मिक चोला नहीं, कोई उपदेश नहीं, सिर्फ जीवन का सम्मान और अस्तित्व की मौन भाषा को समझने का सरल प्रयास होगा। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा पर निकलने के लिए जहां जीवन को देखने की आपकी दृष्टि हमेशा के लिए बदल जाएगी? अगर ये शुरुआती शब्द आपके भीतर कुछ हिला गए हों, अगर इस मौन यात्रा की एक झलक ने आपके हृदय में कुछ कंपन पैदा किया हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगली कड़ी में हम जानेंगे ध्यान का पहला दरवाजा, जीवन को देखना बिना किसी विचार के। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो जब भी आए वो सबसे पहले आपके जीवन में ध्यान की अगली किरण बनकर पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। ध्यान की आत्मा से उपजा भावनात्मक स्वरूप। जीवन का आदर करो, उसी जीवन का जो तुम्हारे चारों ओर स्पंदन कर रहा है। हर क्षण बदलता यह जीवन, हर पल नए रूपों में बहता, उसी की ओर ध्यान से देखो, क्योंकि यह सब मानव हृदय की छाया है। और जब तुम इस जीवन की धड़कनों को समझने लगते हो, तब तुम धीरे धीरे उस परम जीवन का स्पर्श करने लगते हो जो शब्दों से परे है लेकिन हर चीज में समाया हुआ है। मनुष्यता को समझना ध्यान का प्रथम चरण है। हर दिल एक गूढ़ ग्रंथ है, उसे पढ़ना सीखो, क्योंकि जब तुम दूसरों के भीतर झांकने लगते हो तब तुम्हारे भीतर भी कोई दरवाजा खुलता है। यह मत सोचो कि कोई तुम्हारा शत्रु है या कोई मित्र। हर व्यक्ति एक शिक्षक है। कोई प्रश्न बनकर आया है तो कोई उत्तर बनकर तुम्हारे जीवन में उतरा है। शत्रु एक रहस्य है जिसे समझने में युग बीत जाए तो भी स्वीकार्य है, और मित्र तुम्हारा ही विस्तार है, जैसे तुम्हारा ही प्रतिबिंब हो जिसे समझना और भी कठिन है। लेकिन जीवन को समझने में सबसे बड़ी रुकावट है जीवन का अपमान। और दुख की बात यह है कि ये अपमान अक्सर तथाकथित धार्मिक विचारों से हमारे भीतर आता है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन को त्यागो, जीवन में दोष है, शरीर में पाप है, जबकि सत्य यह है कि परमात्मा इसी जीवन में बसता है। जीवन ही उसका मंदिर है, जीवन ही उसकी उपस्थिति है। अगर तुम जीवन से मुंह मोड़ते हो तो तुम परमात्मा से भी दूर हो जाते हो, क्योंकि वही जीवन है। कितना अजीब विरोधाभास है। धर्म कहता है परमात्मा को खोजो, और यही धर्म सिखाता है कि परमात्मा जीवन के कण कण में है। तो फिर उसे खोजने के लिए जीवन से भागना क्यों? क्या परमात्मा कोई जीवन के बाहर की वस्तु है? नहीं, वह तो हर धड़कन में है, हर सांस में है। फिर भी हम जीवन को छोड़कर परम जीवन की तलाश में निकल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जीवन को समझने का तरीका ही गलत सीख लिया है। हम दुखी हैं, पर जीवन की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सोच की वजह से। हम चाहते हैं कि परिस्थिति बदले, पर हम खुद को नहीं बदलते। हम अपनी दृष्टि नहीं बदलते। हम वही दृष्टि लेकर परमात्मा के पास भी पहुंच जाएं तो वहां भी दुख ही पाएंगे। कृष्ण, बुद्ध, ईसा, ये सभी जीवन के सम्मान से भरे हुए थे, पर उनके अनुयायी
अक्सर जीवन को ही दोष देने लगते हैं। ये उलटफेर शिक्षाओं में नहीं, बल्कि हमारी व्याख्या में है, हमारे बीमार मन में है। हमें यह समझना होगा, ध्यान का मार्ग जीवन की निंदा से नहीं, जीवन की गहराई में उतरने से खुलता है। जो देखना जान गया वही जानना शुरू कर देता है। जो हर सांस में सौंदर्य देख सके वही परमात्मा को पास पा सकता है। इसलिए जीवन को छोड़ो मत, जीवन को समझो। जीवन को काटो मत, जीवन में प्रेम से प्रवेश करो। यही सच्चा ध्यान है और यही आत्मा की वास्तविक साधना है। जीवन, प्रेम और आत्म परिवर्तन, एक अंतर यात्रा की आत्मीय पुकार। हम अक्सर दूसरों को बदलने की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि असली बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है। कुछ लोग होते हैं जो जीवन को बार बार नकारते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे लोग कभी परमात्मा की ओर एक भी कदम नहीं बढ़ा पाते। क्योंकि सच्चाई तो यही है, अगर कोई परम जीवन है तो वह इसी जीवन की गहराइयों से होकर गुजरता है। यह जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं है, यह तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा साथी है, तुम्हारा मार्ग है। यदि जीवन से तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो जिम्मेदार जीवन नहीं, तुम्हारी दृष्टि है। दृष्टिकोण को बदलो। परंतु अक्सर हम अपनी नजर नहीं बदलना चाहते, हम बस दुनिया बदलना चाहते हैं। अहंकार को ठेस न लगे इसलिए हम स्वयं को बदलने से कतराते हैं। लोग कहते हैं हम बदलने को तैयार हैं, लेकिन वे केवल दूसरों को बदलने की योजनाएं बनाते हैं। यहां तक कि वे गुरु के पास भी जाते हैं, गुरु को बदलने की सलाह लेकर। आप ऐसे कहें, आप वैसे जिएं, आप ऐसा करें, जैसे उनका उद्देश्य आत्म परिवर्तन नहीं, गुरु परिवर्तन है। मैं उनसे बस यही पूछता हूं, तुम यहां किस लिए आए हो? मुझे बदलने या खुद को? यदि तुम दुखी हो तो स्वयं को बदलो, यदि तुम आनंदित हो तो फिर शिकायत ही क्या? हमारे भीतर एक विचित्र बेचैनी है, दूसरों के जीवन में झांकने की, उनके प्रेम को, उनके रिश्तों को, उनकी हंसी को नियंत्रित करने की। कौन किसके साथ बैठा है, कौन प्रेमपूर्वक मुस्कुरा रहा है, इससे तुम्हें क्यों पीड़ा होती है? असल में यह पीड़ा दूसरों की वजह से नहीं, तुम्हारे भीतर की खाली जगह से है। जहां प्रेम होना था वहां दुख है, जहां मुस्कान होनी थी वहां शिकायतें हैं। दूसरों की प्रसन्नता तुम्हें इसलिए चुभती है क्योंकि तुमने अपने भीतर खुश रहना सीखा ही नहीं। अगर दो प्रेमी वृक्ष की छाया में शांतिपूर्वक बैठे हैं तो यह अशोभनीय नहीं है, बल्कि यह जीवन का सबसे सुंदर दृश्य है। लेकिन देखो विरोधाभास, अगर दो लोग सड़ ढक पर लड़ते हैं तो कोई नहीं कहता यह अश्लील है, पर दो लोग प्रेम पूर्वक बैठे हों तो दुनिया कहती है यह अनुचित है। हिंसा अश्लील नहीं, प्रेम अश्लील बन गया है। मृत्यु को सम्मान मिला है, जीवन को तिरस्कार। युद्ध की फिल्में बनती हैं, खून, गोलियां, चीखें, सब कुछ दिखाया जाता है और कोई सरकार नहीं कहती रोक लगाओ। लेकिन अगर कोई प्रेम दृश्य आता है तो सेंसर बोर्ड तय करता है चुंबन कितने इंच की दूरी से फिल्माया जाए, 6 इंच या 4। यह कैसा समाज है जो छुरे को छूट देता है पर प्रेम को नहीं? क्योंकि यह समाज भीतर से रुग्ण है। यह प्रेम का नहीं, मृत्यु का पक्षधर है। हम प्रेम को अशोभनीय मानते हैं क्योंकि हमें जीवन का आदर करना ही नहीं आया। हमने जीवन को कभी उत्सव की तरह नहीं देखा। लेकिन ध्यान से देखो, फूल भी प्रेम की ही अभिव्यक्ति है। पक्षियों की सुबह की पुकार भी प्रेयसी की तलाश है। बसंत ऋतु में धरती भी प्रेम से भर उठती है। हर पत्ता, हर रंग प्रेम का एक गान बन जाता है। काम वासना को हमने पाप कहा क्योंकि हम उसकी शक्ति को समझ नहीं पाए। वह पाप तब बनती है जब हम उसे गलत दिशा में बहने देते हैं, और वही पुण्य बन जाती है जब वह ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। जिस ऊर्जा से जीवन जन्म लेता है उसी ऊर्जा से परमात्मा भी पाया जा सकता है। यही काम ऊर्जा तुम्हें अंधकार में भी ले जा सकती है और प्रकाश की ओर भी। यह निर्भर करता है तुम्हारी दिशा पर। लेकिन रुग्ण लोग न तो उस ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं और न ही उसका समर्पण कर पाते हैं। वे बस विरोध में रहते हैं, प्रेम का विरोध, काम का विरोध और अंततः जीवन का ही विरोध। वे सीढ़ी को कभी जमीन पर नहीं रखते, न ऊपर चढ़ते हैं न नीचे उतरते हैं, बस कंधे पर ढोते रहते हैं। जीवन उनके लिए बोझ बन जाता है। सच्चाई यह है कि यदि प्रेम पाप है तो फिर उससे जन्मे बच्चे पुण्य कैसे हो सकते हैं? यदि प्रेम दोष है तो फिर फूल, संगीत, कविता सब दोषपूर्ण हैं। लेकिन नहीं, प्रेम जीवन का सबसे सुंदर फूल है।
और यदि तुम प्रेम को सम्मान नहीं दे सकते तो जीवन की पूजा भी नहीं कर सकते। इसलिए स्वयं की ओर लौटो, दूसरों की जीवन शैली पर मत उलझो, अपने भीतर प्रेम को स्थान दो। उसी प्रेम से ध्यान जन्म लेता है और उसी ध्यान से परमात्मा। यह जीवन कोई भूल नहीं है, यह स्वयं ईश्वर की मुस्कान है। उसे समझो, उसे स्वीकारो और प्रेम पूर्वक जियो। यही ध्यान की शुरुआत है। जीवन का आदर, जहां जीवन है वहां प्रभु है। जीवन का सम्मान, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। इस सत्र में हम एक गहरे सूत्र को छूने जा रहे हैं। जीवन का संपूर्ण रूप से सम्मान करो, न कि मृत्यु का, न हिंसा या तोड़फोड़ का। सम्मान उस जीवन का करो जो सृजन करता है, जो प्रेम में खिलता है, जो करुणा में बहता है। वह जीवन जो पौधों में पत्तियों की तरह फूटता है, पक्षियों की उड़ान में गूंजता है या मनुष्य के हृदय में धड़कता है, उस जीवन का सम्मान करो। सब कुछ हृदय से बना है। चारों ओर देखो, ध्यान से सुनो। हर चीज में जीवन है, चेतना है। पड़ोसी की आंखों में देखो, वृक्ष की पत्तियों में देखो, पृथ्वी की गहराइयों तक जीवन प्रवाहित हो रहा है। एक छोटा सा कीट हो या आकाश का कोई तारा, हर जगह वही जीवन अपने रूप बदल बदल कर प्रकट हो रहा है। जब तक इस जीवन को तुम श्रद्धा से नहीं देखोगे, तब तक अस्तित्व का द्वार भी नहीं खुलेगा। तुम उस द्वार के सामने नहीं, बल्कि उसकी पीठ की ओर खड़े रहोगे। जहां जीवन खिले वहां रुको, जहां कोई कली फूल बन रही हो वहां ठहरो, जहां कोई बच्चा हंस रहा हो वहां बैठो, जहां प्रेम हो रहा हो उसे देखो। यही जीवन की पूजा है। तोड़ो मत, जोड़ो, निंदा मत करो, नम्र बनो, क्योंकि जहां भी जीवन मुस्कुरा रहा है वहीं प्रभु की उपस्थिति है। अल्बर्ट श्वाइट्जर का संदेश। प्रसिद्ध संत और चिकित्सक डॉ. श्वाइट्जर ने लिखा था, जीवन के प्रति श्रद्धा ही मेरा धर्म है। मैंने न कोई पूजा की, न कोई विशेष प्रार्थना। जहां भी जीवन था मैं उसके साथ था। जहां भी विध्वंस होता दिखा मैं पीछे हट गया। उनका जीवन ही उनकी साधना थी, हमारी रुग्ण प्रवृत्तियां। पर देखो, हम में से ज्यादातर लोग किस ओर आकर्षित होते हैं? जहां हिंसा हो, लड़ाई हो, विवाद हो, वहीं भीड़ इकट्ठी होती है। अगर 2 लोग प्रेम से बात कर रहे हों, कोई नहीं देखता, लेकिन 2 लोग लड़ें तो 100 लोग तमाशा देखने खड़े हो जाते हैं। यह हमारी मानसिक बीमारी है। हम नकारात्मकता में रस लेने लगे हैं। निंदा और प्रशंसा का द्वार। अगर कोई किसी की निंदा करे तो हम बिना सवाल पूछे मान लेते हैं, पर अगर कोई प्रशंसा करे तो हम प्रमाण मांगते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं हम मृत्यु के पक्षधर बन चुके हैं। जीवन को हमने आदर देना छोड़ दिया है। अखबार और हमारे अंदर की भूख। जब सुबह अखबार में कोई बम विस्फोट, लूटपाट या हत्या की खबर न हो तो हमें लगता है आज कोई खबर नहीं है। क्या वाकई खबरें केवल तब होती हैं जब कोई मरे, टूटे या जले? क्या यह हमारी चेतना का पतन नहीं है? हिंसा का तमाशा और हमारी भागीदारी। अगर 2 लोग लड़ रहे हों और हम उन्हें देखने खड़े हो जाएं, तो क्या हम भी उस हिंसा में सहभागी नहीं हुए? अगर कोई न देखे तो लड़ने वाले भी ठहर जाते हैं, क्योंकि दर्शक के बिना नाटक अधूरा होता है। तो जब तुम देख रहे हो तब तुम भी उस हिंसा का हिस्सा हो। अब समय है दृष्टिकोण बदलने का। अपने भीतर झांको, तुम किस ओर आकर्षित होते हो? क्या तुम जीवन को देखते हो सम्मान से या मृत्यु और निंदा की ओर खींचते हो? जहां जहां जीवन झलकता हो वहां रुको, वहां ध्यान दो, वहां मन में अहोभाव जगाओ। कली के फूल बनने को देखो, बच्चे की मुस्कान को अनुभव करो। यही है जीवन के प्रति सच्चा सम्मान। जीवन से प्रेम तो जीवन देगा प्रेम। जब तुम जीवन को प्रेम करोगे तो जीवन भी तुम्हारे लिए प्रेम बन जाएगा। तुम्हारे दुख, चिंता, भय धीरे धीरे छूट जाएंगे, क्योंकि अब तुम विध्वंस नहीं, सृजन में जी रहे हो। अब तुम दूसरों को तोड़कर नहीं, जीवन को जोड़कर चल रहे हो। अब तुम जीवित हो, सच में जीवित। जहां जीवन खिल रहा हो वहां रुक जाना। वहीं प्रभु की झलक है, वहीं ध्यान की शुरुआत है। सोच की परछाई और जीवन का सरोकार। दूसरों की खुशी देखकर दुख क्यों होता है? जब तुम किसी को खुश देखते हो और तुम्हें दुख होता है तो तुम अपने अंदर झांको। क्यों? शायद तुम्हें उसे दुखी करना अच्छा लगे। चाहे जानबूझकर हो या अनजाने, तुम किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जब किसी को दुख में देखो तो पैरों में खुशी की थिरकन आ जाती है। तुम सहानुभूति दिखाते हो, पर असली सवाल यह है, क्या तुम इससे खुद खुश हो गए? अगर तुम दूसरे के दुख में खुद को तृप्त पा रहे हो तो वह सहानुभूति नहीं, खुद का कष्ट है।
अपने अनुभव को खुद से समझो। जब सहानुभूति का अनुभव हो तो एक पल ठहरो और भीतर देखो, क्या तुम्हें सुख हो रहा है? यदि हो रहा है तो समझो यह तुम्हारा रोग है। जो दूसरों की खुशी देखकर तुम्हें कष्ट होता है तो तुम्हारे भीतर जीवन के प्रति आदर नहीं रहा। प्रेम लुटाओ तो प्रेम लौटेगा। जब तुम किसी के दुख को देख दर्द महसूस करते हो तो वह तुम्हें स्वयं पर लौटता है। जगह जगह जो तुम आश्चर्य उठाती हो उनके लिए तुम्हारा कष्ट खुद की देहाई है, और जो प्रेम तुम दूसरों पर बहाते हो वह तुम्हारे लिए खुशी बनकर वापस आता है। लोग खुश रहना चाहते हैं लेकिन क्यों नहीं हैं? सोचो, लोग सुखी होना चाहते हैं पर फिर भी सब दुखी हैं। कुछ मूलभूत भूल है जो हम बार बार दोहरा रहे हैं। हम आंतरिक खुशी की चाह रखते हैं लेकिन दूसरों की खुशी सहन नहीं कर पाते। क्या हम दूसरों की खुशी चाहते हैं? अगर हम दूसरों की खुशी देखकर दुखी होते हैं तो समझो हम जीवन का सम्मान खो चुके हैं। जीवन कहीं भी खिल रहा हो, पूरे हृदय से खुश हो जाओ। कर्ज कर्म का अद्भुत नियम, यह ब्रह्मांड एक इको है। जो तुम फेंकोगे वह वहीं से तुम्हारे पास लौटेगा। गाली होगी, गाली लौटेगी। सुख होगा, सुख वापस आएगा। जीवन का आदर करो तो यह तुम्हें आदर देगा। जीवन का अपमान करो तो वह यही सब तुम्हारे ऊपर कर देगा। निंदा का क्षत्र क्या है? जब तुम्हारे मन में निंदा की आदत हो तो हर बीमार शब्द तुम पर फैलता है, और जब तुम दूसरों के दुख में खींचे चले जाते हो तो वह तुम्हारे भीतर का दर्द है जो बाहर छलक जाता है। मानव हृदय को समझना सीखो, समग्र जीवन का सम्मान करो और फिर सीखो समझपूर्वक मानव हृदय में झांकना। हम अक्सर दूसरों को लेबल लगाते हैं, यह ब्राह्मण है, वह मुसलमान है, और बस समझदारी की झूठी सुरक्षा से ऊपर नहीं उठते। पर जब हम नामों को भूलकर वास्तव में किसी के दिल तक पहुंचते हैं तब जीवन की विशालता का स्पर्श होता है और हमारा हृदय प्रेम से भर जाता है। मानव हृदय में झांकने की कला, एक आत्मा अन्वेषण। हम सभी के जीवन में ऐसे संबंध हैं, पति पत्नी, माँ बेटा, मित्र सहचर, जहां हम सोचते हैं कि हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन वास्तव में क्या हम जानते हैं? या हमने केवल एक प्रतिमा, एक छवि, एक पूर्व धारणा बना ली है और उसी के आधार पर दूसरे को पहचानते हैं। एक पति के मन में अपनी पत्नी की एक तस्वीर होती है, एक उम्मीदों से भरा खाका। उसी तरह पत्नी के हृदय में भी अपने पति के बारे में एक कल्पना होती है। हम इन कल्पनाओं के आधार पर जीवन जीते हैं, लेकिन यह प्रतिमाएं, ये रेडीमेड विचार कभी उस व्यक्ति के सच्चे स्वरूप को नहीं छू पाती। हम किसी को वैसे नहीं देखते जैसे वह है, हम उसे वैसे देखना चाहते हैं जैसे हमने मान लिया है कि वह होना चाहिए। और जब वह हमारी कल्पना पर खरा नहीं उतरता तो हम उसे गलत समझ लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है। जैसे कोई औसत ऊंचाई का इंसान नहीं होता, वैसे ही कोई औसत व्यक्तित्व भी नहीं होता। गणित में जो औसत होता है वह जीवन में नहीं होता। जीवन हर क्षण नई ऊंचाई, नई गहराई, नया अनुभव है। और जब हम दूसरों को उनकी सच्चाई में नहीं देख पाते तो एक दीवार खड़ी हो जाती है। यह दीवार सिर्फ दूरी की नहीं होती, यह हमारे भीतर के अहंकार की होती है। हृदय में झांकने से डर क्यों लगता है? क्योंकि झांकना आसान नहीं है। अगर आप अपने नौकर के दिल में झांक लेंगे तो आप उसे सिर्फ एक काम करने वाला इंसान नहीं, एक संपूर्ण प्राणी के रूप में देख पाएंगे, जिसकी माँ बीमार है, बच्चों को स्कूल भेजना है, पत्नी को दवाई चाहिए, खुद के भीतर भी एक गहरी प्यास है, सम्मान की, प्रेम की, जीवन की गरिमा की। और अगर आप यह सब देख लेंगे तो हो सकता है आपको अपराध बोध हो। 50 रुपये की मजदूरी देकर चैन से बैठ पाना कठिन हो जाएगा। इसलिए हमने दीवारें खड़ी कर ली हैं, कभी धर्म की, कभी जाति की, कभी पेशे की, ताकि हमें झांकने की जरूरत ही ना पड़े। हम निष्पक्ष नहीं होते, हम पूर्व ग्रह से भरे होते हैं। हम हर किसी के बारे में पहले से एक राय बना लेते हैं। यह मुसलमान है, यह ब्राह्मण है, यह कम्युनिस्ट है, यह अमीर है, यह गरीब है। और इन लेबल्स के जरिए हम खुद को सोचने और महसूस करने से बचा लेते हैं, क्योंकि समझने के लिए भीतर उतरना पड़ता है। और भीतर उतरना यानी स्वयं में परिवर्तन की संभावना को स्वीकारना। हम दूसरों को नहीं समझते क्योंकि हमें डर है कि अगर हम समझ गए तो हमें खुद भी बदलना पड़ जाएगा। समझपूर्वक मानव हृदय में झांकना सीखो। यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र केवल एक नैतिक उपदेश नहीं है, यह एक आंतरिक साधना है, अहंकार के गलने की,
करुणा के खिलने की, एकत्व की प्रतीति की। जब हम किसी के हृदय में उतरते हैं तब हम पाते हैं कि मैं और तू के बीच की दूरी मिटने लगती है। तब हमें लगता है कि सभी के भीतर वही कंपन है, वही पीड़ा, वही सुख दुख, वही स्पंदन जो मेरे भीतर है। और तब मैं का अभिमान बर्फ की तरह पिघलने लगता है। जीवन का अध्ययन करो, लेकिन निष्पक्ष होकर। अगर हम किसी को समझने निकलें तो क्या हमारे मन में कोई पक्ष नहीं होना चाहिए? एक सच्चा खोजी कभी पूर्वग्रह से ग्रसित नहीं होता। वह खुले मन से देखता है, सुनता है, समझता है। लेकिन अधिकतर लोग पहले निष्कर्ष बना लेते हैं और फिर प्रमाण ढूंढते हैं जो उनके निष्कर्ष को सही ठहरा दें। जैसे कि एक आदमी ने किताब लिखी जिसमें वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सिद्ध किया गया कि 13 तारीख अशुभ है। उसने 13 तारीख को हुई सभी दुर्घटनाओं, मौतों, बीमारियों को इकट्ठा किया और एक डरावना निष्कर्ष निकाल लिया। लेकिन उसने यह नहीं देखा कि उसी तारीख को कितनी सफलताएं, खुशियां और जन्म भी हुए। जब मन पूर्व निर्धारित हो तब सत्य नहीं मिल सकता। फिर तो जो हमें दिखता है वह हमारे ही भ्रम का प्रतिबिंब होता है। मित्र और शत्रु दोनों शिक्षक हैं। इस सूत्र की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह कहता है, तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा शिक्षक है। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है वह भी तुम्हें कुछ सिखाने आया है। वह तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा आईना है, जो तुम्हारे भीतर की छुपी कमियों, क्रोध, अभिमान, असहनशीलता को उजागर करता है। और जो तुम्हारा मित्र है वह तुम्हारे इतने पास है कि उसके भीतर झांकना और भी कठिन हो जाता है। वह इतना घुला मिला है कि हम यह भूल जाते हैं कि वह भी एक स्वतंत्र चेतना है, एक अलग संसार है। जीसस का अंतिम संदेश, शत्रु की आत्मा में झांकना। सूली पर चढ़े हुए जीसस ने जब यह प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तो वह केवल क्षमा नहीं थी, वह करुणा का महामंत्र था। वह निष्पक्षता की पराकाष्ठा थी। ऐसा कोई कर सकता है जिसने जीवन के मूल स्पंदन को छू लिया हो, जिसने मानव हृदय में झांकने की कला सीख ली हो। अंतिम सूत्र, जीवन और हृदय का सम्मान करो, समग्र जीवन का सम्मान करो, हर उस चीज का जो तुम्हारे चारों ओर है। पेड़, पशु, मनुष्य, मिट्टी, पानी, सब तुम्हारा ही विस्तार है। समझपूर्वक मानव हृदय में झांकना सीखो। यह सबसे बड़ा ध्यान है, सबसे गहन साधना है। यह तुम्हें परमात्मा के उस हृदय तक ले जाएगा जो सबके भीतर धड़क रहा है। अंत में यही मंत्र है, जब किसी को देखकर खुशी होती है तो समझो तुमने जीवन को सम्मान दिया। जो तुम्हारे भीतर खुशी भर दे उसे निभाओ, जिसमें दर्द खींचता है उसे छोड़ दो, क्योंकि जीवन में प्रेम एवं सम्मान ही ध्यान की पहली सीढ़ी है।